तो हमारी लास्ट वीडियो का जो मिस्ट्री क्वेश्चन रह गया था, एक बार उसे रिकॉल कर लेते हैं। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन अराइज हुआ होगा आपके मन में, अगर आपने यहाँ तक कॉन्वर्जेशन सुनी है, कि फिगर आउट हम पहले कैसे कर सकते हैं। मतलब कुछ फेस किया होगा, कुछ छोटी चीज़ें एक्सप्लोर करके कुछ सिचुएशन फेस की होगी, तभी तो समझ में आएगा क्या अच्छा है क्या बुरा। एक्सप्लोर हम पहले कैसे कर सकते हैं, वो तो सिचुएशन के साथ ही एक्सप्लोरेशन होती है ना। अब इसी क्वेश्चन को हम एक दूसरे पर्सपेक्टिव से देखने और समझने की कोशिश करते हैं। यू आर वॉचिंग एंड लिसनिंग टू मिस हमायरा ज्योति ऑन स्पीक अप हेजिटेशंस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक्सप्लोर करने को हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं। एक्सप्लोर करने को हम इन्वेस्टिगेट करना, रिसर्च करना या फिर बेसिक स्टडी करना हम कह सकते हैं। फटाफट से दो सिचुएशन क्रिएट करेंगे और उसे कंपेयर करते हैं, ठीक है। एक पहली सिचुएशन है जहाँ पे आपको किसी ऐसे शहर में छोड़ दिया जिसके बारे में ना आपने सुना है, कभी पिक्चर में देखा है। मतलब बेसिकली उस शहर के किसी भी चीज़ से आप बिल्कुल भी वाकिफ नहीं हो। तो ऐसी सिचुएशन में जब आप वहाँ जाके प्रॉब्लम्स और डिफ़िकल्टीज फेस करते हो, और दूसरी सिचुएशन ये है कि आपको किसी ऐसे शहर में छोड़ दिया जिसका आपने नाम सुना है, थोड़ा बहुत पढ़ा है। अब आप वहाँ गए हो या नहीं, दैट्स अ डिफरेंट केस, ठीक है, वो रेलेवेंस यहाँ पे क्रिएट नहीं करता है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में जब आप वहाँ जाके प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज फेस करते हो, तो देयर इज ह्यूज डिफरेंस। हाउ? अगर आप पहली सिचुएशन के साथ जाओगे तो दैट्स अ शॉक फॉर यू कि ये क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आएगा, और पॉसिबिलिटी होती है कि यू विल थिंक ऑफ गिविंग अप, और ऐसे में ख्याल आते हैं कि काश थोड़ा बहुत पहले एक्सप्लोर कर लिया होता। तो अगर आप दूसरी सिचुएशन के साथ जाते हो तो भी आपको डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम्स या फिर क्या सिचुएशंस क्रिएट होंगी उसके बारे में एग्जैक्टली तो नहीं पता होने वाला है, लेकिन क्या पॉसिबिलिटीज क्रिएट हो सकती है उसके लिए आपका हार्ट और माइंड प्रिपेयर्ड रहेगा। वेगनेस कम होगी, और ऐसी सिचुएशन में ना हम गिव अप करने के बारे में नहीं बल्कि अटेंटिव रहने के बारे में ज़्यादा सोचेंगे। तो हम आगे सोच सकते हैं कि हम कैसे उसे सॉल्व करें या फिर क्या करें। तो इसीलिए एग्जाम में बिना पढ़े जाना और पढ़ के जाने में दर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। अगर आप पढ़ के नहीं जाते हो तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, ठीक है, आपको हार मानना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप फिर भी कुछ बेसिक्स क्लियर करके जाते हो तो आप आंसर क्रिएट तो क्या बहुत बड़ा इलेबोरेशन दे के आ सकते हो। आपने सुना होगा कुछ लोग कहते हैं कि हम तो अपने आप से आंसर बना लेते हैं। तो वो पॉसिबिलिटी इसीलिए है क्योंकि आपने अपने बेसिक्स कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से क्लियर किए हैं। तो इसीलिए एक्सप्लोरेशन इज़ नीडेड, ताकि गिव अप करने की जो पॉसिबिलिटी है हम वो कम कर सकते हैं। और मेरे लिए वैसे भी बिना प्लानिंग के कोई काम गिव अप करने जैसा ही है। और अनअवेयर चीज़ों को ऑन द स्पॉट करने में मैं पर्सनली बिलीव नहीं करती हूँ। और अगर कोई दावा कर रहा है ऑन द स्पॉट कोई काम करने का, तो डेफिनेटली उसने कहीं ना कहीं वो सुना या देखा या समझा होगा, तभी वो ऑन द स्पॉट वो कनेक्शन बहुत अच्छे से बैठा सकता है। ठीक है, तो इसीलिए आई बिलीव कि कोई इंसान हो या फिर आपका प्रोफेशन हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप श्योर हो जाओ हु यू आर एंड वॉट यू नीड। और जब तक आप श्योर नहीं हो जाते, यू नीड टू क्वेश्चन योर सेल्फ ओनली, यू कैन नॉट ब्लेम। ऑल्सो टेक दीज थिंग्स वेरी ईजी, मेक दीज थिंग्स योर हैबिट एंड नेचर, ताकि चीज़ें ईजी हो जाए। तो रिस्क लेने से पहले थोड़ा एक्सप्लोर करो, खाओ पियो और गिव अप से बचे रहो। टेक केयर, बाय बाय, सी यू डे आफ्टर टुमारो।